अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन होलसेल क्या है, अमेज़ॉन होलसेल कैसे कर सकते हैं, होलसेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी मगर आप देख लीजिए तो आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। सब में पहले बात करते हैं कि अमेज़ॉन होलसेल क्या है। मैं अगर आपको जो है एक आधी प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लो ये पहली प्रोडक्ट ही है मेरे पास। अमेज़ॉन होलसेल क्या है? अमेज़ॉन होलसेल का मतलब ये है कि आपने जो भी है प्रोडक्ट है आपकी, आपने उसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी उठा ली, आपने उठा के जो है उसकी पैकिंग चेंज करवाई, उसको लेबलिंग लगवाई, उसको पैक करा के नोटिस वगैरह लगवा के आपने जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दिया। ठीक है, अब आपने वहाँ पे प्रोडक्ट भेज दी है। अब जैसे जैसे ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन खुद ही उसको जो है उसका एड्रेस लेगा, उसका जो है उसको वेरीफाई करेगा, उसको पैक करेगा, यानी कि उसके ऊपर उसको एड्रेस लेबल को लगाएगा, उसके बाद शिप करेगा, कस्टमर को मिल जाएगा। सारा कुछ अमेज़ॉन करेगा, जिसको हम कहते हैं पिक पैक एंड शिप। ठीक है, इसका मतलब है यानी कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट लेनी है और उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देनी है। उसके बाद जो चीज़ है वो अमेज़ॉन खुद ही डील करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको FBA दिखा दूँ, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई FBA कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, ये सारे ड्रॉप शिपर बैठे हैं, सारे ड्रॉप शिपर हैं और इनमें एक अमेज़ॉन FBA कर रहा है। देखो जस्ट लॉन्च लिखा हुआ है इसके नीचे। ठीक है, और यहाँ पे है क्राउन हाइलाइट्स वाला है पर्सन। अब उसने क्या किया है, इसके जो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर हम डिस्कस कर लें कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, जिसको हम MOQ भी बोलते हैं। अब MOQ उसने उठाया यानी कि तकरीबन 100-150 पीस उठाए, उसने उठा के इकट्ठी इन्वेस्टमेंट की और उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दी, उसकी पैकिंग वगैरह चेंज करवा के। पैकिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था 3PL सर्विसेज यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज भी ला सकते हैं। अगर हम फ़र्ज़ कर लो वॉलमार्ट से ले लेते हैं या 100 पीस ले लेते हैं, ये वो तो वो एक रिटेल यूनिट हो जाएगा। हमने जाना है किसी भी होलसेल सप्लायर के पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखना चीज़ें थोड़ी गैप के साथ मैं बता रहा हूँ, मगर ये सारी एंड में मर्ज हो जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पे, मैं सब में पहले अगर हम बात कर लें वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट से लेते हैं 100 पीस, तो उसको डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज के या उसको जो है उधर भेजने के बाद उसकी पैकिंग नहीं चेंज करवा, क्योंकि अमेज़ॉन का अपना प्रेस सर्विस है। ठीक है, वो आपको खुद अपनी प्रेस सर्विसेज देता है। अगर आप वहाँ जाके चेंज करवाना चाहो तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। मगर इसमें एक चीज़ ये है, अगर आपने वॉलमार्ट की ही पैकेजिंग में सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे आइटम्स वहाँ पे शिप करवा दिए तो अमेज़ॉन आपसे इनवॉइसेस मांग लेगा कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से भेजे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा वॉलमार्ट से आया तो रिटेल यूनिट से आया। तो अमेज़ॉन पहले ही कहता है कि जी आपने FBA के अंदर होलसेल टू रिटेल करना है, यानी कि आप होलसेल से लेके रिटेल में बेचो। होलसेल मॉडल का मतलब ये है कि आपने इकट्ठी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेंट्री उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दी और आप जो है एज अ होलसेल बन के एज अ होलसेल बेचोगे, बट वो होगा रिटेल की प्राइस। जैसे इस पर्सन ने भी यहाँ पे 38.99 की लगाई हुई है, बाकी इससे कम में बेच रहे हैं, 18 में अमेज़ॉन बेच रहे हैं। मगर जब तक अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा तब तक किसी और की बारी नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इस बंदे ने 38.99 की लगाई हुई है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही होलसेल में बेच रहा है, ये रिटेल में ही बेच रहा होगा। मगर मॉडल इसलिए होलसेल है क्योंकि सारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के पास है और अमेज़ॉन FBA का मतलब ही ये है कि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारी आपकी अमेज़ॉन सेल करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मसले मसाइल भी होते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं वापस वॉलमार्ट के ऊपर। वॉलमार्ट से आप डायरेक्ट भेजते हो तो अमेज़ॉन आपको पकड़ लेगा, आपसे या तो इनवाइसेस मांगेगा या आपकी इन्वेंट्री जो है जब्त कर लेगा या रोक लेगा या उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने रिटेल यूनिट से भेजा है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप या तो ऐसे कर सकते हो कि आप जो है 100-150 पीस की इन्वेंट्री उठाओ, पहले आप 3PL सर्विस पे भेजो, वहाँ पे जाके आप उसकी पैकिंग चेंज करवाओ। पैकिंग चेंज करवाने के बाद आप जो है उसको उठाओ, उसके बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजो। ठीक है, मगर यहाँ पे दो चीज़ों का डिफरेंस ये भी आ जाता है कि आपको 3PL की प्राइस ज़्यादा पड़ती है पैकिंग की, और अगर आप अमेज़ॉन का प्रेफ सर्विस यूज़ करो तो कोई चार्जेस नहीं होते इतने ज़्यादा। तो आप फ़र्ज़ कर लो आपने जो है 3PL से उधर भेज दिया वेयर हाउस, तो वहाँ से जो प्रोसीजर है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ आगे। उससे पहले अगर हम ये देख लें कि अगर आप जो है डायरेक्ट होलसेलर से ही लेते हो, अगर आप होलसेलर से ले लेते हो तो होलसेलर से लेके डायरेक्ट अमेज़ॉन के भी वेयर हाउस में भेज दोगे तो जाहिर सी बात है होलसेल अपनी ब्रांडिंग तो नहीं करता, और अगर कर भी दे तो हमारे पर लीगल प्रूफ है कि भाई ये होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या जो है ब्रांड ने खुद भेजा है अपना प्रोडक्ट यहाँ पे, तो वो हम उनको इनवाइसेस वगैरह दे के अमेज़ॉन को यस करवा सकते हैं कि यार ये चीज़ें हमारी ओके है। तो हमारी ऑथराइजेशन लेटर वगैरह सारे उसके अंदर आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, ये है आपका प्रॉपर होलसेल। अगर आप होलसेल से लेते हो, होलसेल का मतलब ये नहीं कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होलसेल का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही होलसेल में बेचना। होलसेल का मतलब ये है कि आपने पहली चीज़ ये कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री उठाई। दूसरी चीज़ ये है अगर अमेज़ॉन FBA होलसेल कर रहे हो तो फिर आप ज़्यादा इन्वेंट्री उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजोगे। एंड थर्डली ये है कि आप लोगे होलसेलर से ही, इसके अलावा आप किसी से नहीं लोगे। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सप्लायर हो, जो भी हो, आप उसी
उसी से लोगे, इसके अलावा किसी से नहीं लोगे, क्योंकि अमेज़ॉन आपकी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वाइसेस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बाकी आपके रिटेलर की एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि रिटेलर वैसे भी आपको इन्वाइस नहीं देता, आपको रिसिप्ट देता है। तो यहाँ पे अगर हम जो है डायरेक्ट इन्वेंट्री उठा के अमेज़ॉन की वेयरहाउस में भेज देते हैं सप्लायर से, तो आपके पास जो है प्रेप सर्विस आप यूज़ कर सकते हो अमेज़ॉन की, और अमेज़ॉन अगर आपसे कुछ चीज़ रिक्वायर भी करे तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि इन्वाइसेस वगैरह, तो वो आप दे सकते हो। तो उनकी जो है जो पिक पैक शिप सर्विस है वो आपको कम में पड़ती है। अब इसमें आगे फर्दर क्या चीज़ है, उसमें ये है कि प्रोसीजर में जैसे आपकी इन्वेंट्री उधर गई, 10 से 15 दिन अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री फ्री में रखता है। उसके बाद जितने यूनिट्स हैं उसकी पर मंथ कॉस्ट आपसे चार्ज करता जाता है। फर्स्ट कर लो 0.30 सेंट है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, कि ये आपकी स्टोरेज फीस है। अब वो डिपेंड भी करता है आपकी डायमेंशन कितनी है, आपका साइज़ और वेट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके हिसाब से वो पर प्रोडक्ट आपसे $70 चार्ज करता रहेगा जितने मंथ वो प्रोडक्ट पड़ी होगी। 2 मंथ से ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है तो फिर अमेज़ॉन आपको मेल कर देता है, या तो अपने पास मंगा लो, या हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं इन्वेंट्री को, क्योंकि अमेज़ॉन के पास इतनी स्पेस नहीं होती। हाँ, अगर आपके यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहे हैं, जल्दी सेल हो रहे हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री फंस गई, सेल नहीं हो रही, बाय बॉक्स या लिस्टिंग डिलीट हो गई, या आपको रिमूव कर दिया अमेज़ॉन ने, तो फिर 2 मंथ तक वो इन्वेंट्री रखेगा। उसके बाद आपको कह देगा कि अब आप इन्वेंट्री अपने पास वापस मंगा लो, या फिर हम जो है आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये होता है अमेज़ॉन होलसेल के अंदर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि FP जैसे ये पर्सन कर रहा है, इसने इसके सारे यूनिट्स उठाए, उनके वेयरहाउस में भेज दिए, वहाँ से पैकिंग चेंज हुई। अब वहाँ पे जैसे जैसे ऑर्डर आएगा, शिपिंग लेबल अमेज़ॉन ने निकालना है, लगाना है और शिप कर देना कस्टमर के घर। अब FPM यानी कि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको जैसे ऑर्डर आया, आपने खुद ही जो है सेल सेंटर पे जाके वहाँ पे मैनेज ऑर्डर पे जाके वहीं से करना है। अब होलसेल में कुछ नहीं इस तरह का होता, आपका सारा कुछ जो है करेगा अमेज़ॉन, वो आपका जो है एक तरह से आपका एम्प्लॉय बन जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस बाय बॉक्स की बात करें, अब छोटी छोटी ट्रिक्स मैं अपनी वीडियोस में शेयर करता जाऊँगा, मगर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करा दें तो फिर आपको जो है स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता जाऊँगा मैं। और ये नहीं कि छोटी मोटी बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, उनकी इन्वेंट्री फंस जाती है, चाहे FPM है, चाहे FP है, या ऑनलाइन आर्बिट्राज है, तो आपका जो है वो मसले आते हैं, वो आपके मसले नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अब जैसे मैं एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। अब जैसे ये बाय बॉक्स है, अब इसके ऊपर अमेज़ॉन बैठा है टॉप रेटिंग लेके, और इसके पास स्टॉक ज़्यादा, फर्स्ट कर लो 1000 स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे 1000 का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है और 1899 की वो बेच रहा है। अब नीचे इतने सारे सेलर हैं, अब इन सेलर को तब तक ऑर्डर नहीं जाएगा जब तक अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, या फिर वो बाय बॉक्स नहीं जोड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये, अब देखो इस बंदे की होलसेल की इन्वेंट्री पड़ी है अमेज़ॉन के पास, मगर अमेज़ॉन इसको बाय बॉक्स नहीं दे रहा। जब तक अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, खासतौर पर Q4 के अंदर अमेज़ॉन किसी भी प्रोडक्ट की सेल किसी को नहीं लेने देता, चाहे खासतौर पर टॉप के BSR के ऊपर, चाहे वो US के अंदर है, UK के अंदर है, कहीं पे भी, क्योंकि वो उसके पास खुद की भी इन्वेंट्री पड़ी होती है। अब लोग समझते हैं अमेज़ॉन होलसेल FPA का मतलब ये होता है, या अमेज़ॉन का मतलब ये है कि भाई वो हमारी प्रोडक्ट ही बेच रहा है, ठीक है, और अपनी वो नहीं बेच रहा। तो ऐसे नहीं है, अमेज़ॉन अपनी इन्वेंट्री खुद अलग बेचता है और अपनी जो है आपकी होलसेल की वो अलग बेचता है। बस फ़र्क ये है, डिपेंड करता है आपके पास बाय बॉक्स आएगा तो आपको ऑर्डर आएंगे। अब इस टाइम बाय बॉक्स है आपके अमेज़ॉन के पास, ठीक है। अब अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होगा, या फिर ये नीचे आएगा किसी सिनेरियो में, या कोई इसको जो है अपनी प्राइस कम करके इससे ऊपर चला जाएगा, तो एक अलग चीज़ है। मगर जब तक बाय बॉक्स नहीं आता इस होलसेलर के पास, तब तक जो है ये प्रोडक्ट अपनी नहीं बेच सकता। इसके अलावा जो है यहाँ पे वो है जस्ट लॉन्च पे, इसका मतलब है कि इसने अभी भी ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या इसकी इन्वेंट्री अभी भी लाइव हुई है। अब कैसे होता है, अमेज़ॉन FPA 5 मॉडल्स में डिवाइड होता है। मैंने शायद पुरानी वीडियोज़ में एक आधी दफ़ा दिखाया होगा स्क्रीनशॉट। तो उसमें क्या है कि आपने समय पहले जो है अप्रूवल लेनी है, उसके बाद जो है आपने सप्लायर ढूंढना है, आपने प्रोडक्ट उठानी है, प्रोडक्ट उठा के उसकी पैकिंग चेंज करवानी है, फिर आपने जो है अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजनी है। उससे पहले, भेजने से पहले, ये सेकंड स्टेप से पहले आपने उसका बनाना है शिपिंग प्लान, क्योंकि हमने पहले अमेज़ॉन को बताना है कि आपके पास इन्वेंट्री क्या आ रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आपने इन्वेंट्री का जो है सारा शिपिंग प्लान बनाना है। फर्स्ट कर लो एक डिब्बे के अंदर 100 बॉक्सेस हैं, ठीक है, हर बॉक्स के अंदर एक एक प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे एक टूथब्रश है, एक बड़े बॉक्स के अंदर 100 टूथब्रश होंगे, तो हमने वहाँ पर लिखना होता है कि यार 100 बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 100 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स के अंदर एक एक टूथब्रश है। तो हमने सारी चीज़ें देनी होती है, शिपिंग प्लान बनता है, देन हम उनको भेजते हैं। उसके बाद अपनी इन्वेंट्री उठा के भेजते हैं, उससे पहले नहीं भेजनी। ये एक बहुत मेन चीज़ है, लोग पहले इन्वेंट्री भेज के फंस जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे लाइव नहीं हो रही होती, लोग कहते हैं हमारी इन्वेंट्री पहुँची नहीं, या किधर इशू आ गया, क्योंकि अमेज़ॉन को पता ही नहीं किसकी इन्वेंट्री आई। जब उनके पास इन्वेंट्री जाती है, वो देखते हैं किसकी इन्वेंट्री आई है, उनको तो कुछ भी नहीं पता होता कि आपकी इन्वेंट्री किधर से आई है। तो आपने समय पहले शिपिंग प्लान बनाना है, उसके बाद आपने वहाँ पर इन्वेंट्री भेजनी है। सारी
सेलेक्शन होती है, FNS की लेबल वगैरह लगते हैं, उनकी जो है सारी लेबलिंग होने के बाद वो अपने स्टोरेज में रखते हैं। देन आपकी जो है आपको मेल आ जाती है कि अब आपकी जो है प्रोडक्ट्स पहुंच गई, आपको एक चीज़ की मेल आ जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आपकी जो है पहुंच जाती है इन्वेंट्री, तो वहाँ पे आपको जो है मेल करता है वो, और मेल करने के बाद आपकी जो है लिस्टिंग लाइव कर देता है। जैसे इसकी भी बंदे की इन्वेंट्री वहाँ पे पहुंची और उन्होंने लाइव की, तो यहाँ पे जस्ट लॉन्च लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी इन्वेंट्री अभी रिसेंटली यूज़र पहुंची और उन्होंने लाइव की है। तो इस प्रोसीजर को काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा सा 7-8 दिन भी लग जाते हैं। जाहिर सी बात है आपके जो है सप्लायर से माल निकलेगा और वहाँ पे जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 7 से 8-10 दिन भी लग जाते हैं। और अगर आप जो है आउटसोर्स कर रहे हो, यानी कि आप जो है बाहर से कर रहे हो, कहीं से चाइना वगैरह से या आउट ऑफ कंट्री से कहीं से कर रहे हो, तो फिर उसके अंदर 40 दिन या 60 दिन का टाइम लगता है, और आपने जो है शिपिंग प्लान में लिखना होता है कि इतने दिन बाद इन्वेंट्री आपके पास पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह, और जैसे जैसे ऑर्डर आएगा अमेज़ोन आपको जो है वो प्रोडक्ट निकालेगा, उसको पिक पैक शिप करेगा, कस्टमर को पहुंचेगी, सारा कुछ अमेज़ोन करेगा। मगर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हम इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका OCR है, ODR, LSR या BTR है, वो आपका थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। या मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि आपका फर्स्ट कर लो आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अकाउंट तो आपका ही है। अमेज़ोन बेशक पिक पैक शिप कर रहा है, मगर आपका अकाउंट है, तो आपके अकाउंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा हर सिनेरियो में। फिर आप लोग कहते हो कि भाई सारा कुछ अमेज़ोन देख रहा था हमारा, तो हमारा इम्पैक्ट क्यों पड़ा? तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह सारा कुछ होगी, वो सारा कुछ आपके अकाउंट पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अकाउंट आपका ही है। अमेज़ॉन FBA होलसेल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सारा कुछ पिक पैक शिप अमेज़ॉन कर रहा है तो सारा अकाउंट भी अमेज़ॉन के हैंड ओवर है, नहीं, इस तरह नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है खुद ही करेगा, मगर आपका अकाउंट है तो आपके हैंड ओवर है, तो उसके अंदर जो जो इशूज़ आ जाएंगे, फ़र्ज़ कर लो अमेज़ॉन ने गलत प्रोडक्ट भेज दी, आपकी प्रोडक्ट भेज दी बट वो टूटी हुई थी, वो उसने भेजी कस्टमर को, कस्टमर क्लेम कर दिया, तो किसके अकाउंट पे आएगा? आपके अकाउंट पे आएगा, चाहे वो ODR में आ रहा है, चाहे किसी चीज़ में भी आ रहा है, तो वो आपको इशू करेगा। तो ये सारी थोड़ी बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू था अमेज़ॉन होलसेल के ऊपर, और आपने कैसे स्टार्ट करना है, तो उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए। तो उसके बाद जो है मैं काफ़ी सारी मेन टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँगा आपके साथ, जो आपको बहुत मज़े की लगेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।